मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी की वीडियो सामने आ गई। सुबह 6:08 पर कराची के निजी होटल में पुलिस की गाड़ियां दाखिल हुई। 6:46 पर पुलिस टीम 15वीं मंजिल पर मरियम नवाज के कमरे के बाहर पहुंची। 6:48 पर अहलकार कमरे में दाखिल हुए। 6:49 पर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को कमरे से बाहर निकालकर हिरासत में लिया गया। 6:54 पर गाड़ियां कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को लेकर रवाना हो गईं। गिरफ्तारी का ऑपरेशन 46 मिनट जारी रहा। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज ने कहा है कि एक खातून के कमरे में दरवाजा तोड़कर जबरदस्ती घुस आना जब वो सो रही हो तो क्या इंतकाम की आग वाकई इतना अंधा कर देती है कि इंसान अपने होशो हवास खो बैठे? कौन सी रियासत अपनी ही बेटियों के साथ ऐसा सलूक करती है? माफिया कौन है? रियासत के ऊपर रियासत क्या होती है, आज सबके सामने है। इख्तिलाफ राय पर किसी को नानी नानी कहने पर मरियम नवाज ने कहा कि इसी से अंदाज़ा लगा लें कि कितने घबराए हुए हैं ये। हुकूमत जाती नजर आ रही है और सफा पलट गया है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल में कहा है, झूठी बाजी जितने मर्जी सफ़े पलट ले, हर सफ़े पर लिखा है कि मरियम नवाज कलेबरी क्वीन और जाली ट्रस्ट डीड एक्सपर्ट है। हर सफ़ा आपको आपकी शक्ल दिखाएगा। शहबाज गिल ने कहा, अब वीडियो आ गई है, झूठ आया हो गया, दिखाएं कहाँ है रेंजर्स, कहाँ टूटा दरवाजा, किसने की जोर जबरदस्ती। शहबाज गिल ने कहा, दरवाजे का लॉक पुलिस के जाने के बाद तोड़कर तस्वीर खींची गई। सारे मामले में रेंजर्स कहीं नजर नहीं आ रही, सिर्फ पुलिस गिरफ्तार कर रही है। कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की गिरफ्तारी। नून लीग ने मामले का जिम्मेदार वजीर आजम को करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्जाम आयद किया कि वजीर आजम के हुक्म पर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, जिसके लिए IG को इगवा किया गया। दोनों विफाकी इदारे वजीर आजम को रिपोर्ट करते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम हिदायत दे सकते हैं। इदारों को क्यों इस्तेमाल किया, वजीर आजम को जवाब देना होगा। गवर्नर सिंध की कुर्बानी से काम नहीं चलेगा। उम्मीद है अदालतें अज खुद नोटिस लेंगी, नहीं लेंगी तो हम कानूनी हक महफूज रखते हैं। एहसन इकबाल कहते हैं, इमरान नियाज़ी सुबह शाम तस्बीह पढ़ते हैं कि NRO नहीं देंगे। सबसे बड़ा NRO इमरान नियाज़ी ने कुलभूषण को दिया। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि अगर IG सिंध का अगवा हुआ है तो फिर पर्चा भी सिंध की हुदूद में कटना है और सिंध की हुकूमत को ही काटना है। काबिल जमानत केस में गिरफ्तारी समझ नहीं आती। अगर ये काम विफाकी हुकूमत को करना होता तो हम कोई दफा ही अच्छी लगा लेते। रिकॉर्ड पर है कि वजीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को मामले पर सवाल की इजाजत नहीं थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम तक क्या हुआ? अगर इगवा हुआ है तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस तनाज़े को बढ़ाने का फायदा वहां जाता है जहां आपके और आपके लीडर के ताने बाने मिलते हैं। शिबली फराज बोले, मॉडल टाउन में निहत्ती खवातीन पर गोली चलाई, बेनजीर की तस्वीर हेलीकॉप्टर से फेंकी, उस वक्त चादर और चार दीवारी कहां गई? सिंध हुकूमत ने 18 और 19 अक्टूबर को कराची में होने वाले वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। कमेटी तहकीकात करेगी कि किन हालात में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर के कमरे पर छापा मारा गया। कमेटी पुलिस की सीनियर क़यादत के साथ पेश आने वाले वाक़े और उसके बाद सीनियर पुलिस अफसरान के रुख्सत पर जाने की वजूहात का भी तयन करेगी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी में सईद गनी, नासिर शाह, सरदार शाह, अवैस कादिर शाह और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब शामिल। कमेटी 30 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वो भुट्टो के नवासे और बेनजीर के बेटे हैं, खिलाड़ी नहीं कि यू टर्न ले ले। वो सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। गांचे में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे से खिताब में उन्होंने कहा, गिलगित बल्तिस्तान को सिलेक्टेड और कठपुतली राज से बचाना है। गुज़श्ता 2 बरसों में सिलेक्टेड हुकूमत ने मुल्क का क्या हाल कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो NRO चाह रहे हैं, हम उन्हें NRO नहीं दे रहे। PGM का इत्तेहाद एक तहरीक है, मुल्क बचाना है, अपने मौक़िफ़ पर कायम है और इसी को आगे लेकर जाएंगे।
हुकूमत की नाअहली से मईशत तबाह हो गई है। PDM के इलामिये में इस्तीफों का ऑप्शन भी मौजूद है। गैर मुल्की शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गैर कानूनी तरीके से 73 गाड़ियों की खरीदारी और उनका गैर कानूनी इस्तेमाल। नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ एक और रेफरेंस की मंजूरी दे दी। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज अहमद चौधरी, साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ के साथी शरीक मुलजिमान करार। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल के खिलाफ भी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और स्पोर्ट्स सिटी का स्कोप 3 करोड़ से 3 अरब रुपए तक बढ़ाने के इल्जाम पर रेफरेंस दायर करने की मंजूरी। नून लीग के राना सनाउल्लाह और PTI के अलीम खान के खिलाफ तहकीकात भी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि शवाहिद रिकॉर्ड करने का अमल तेज करके जल्द मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसले करने की हिदायत भी की है। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को मुकदमात में इल्तिवा न देने की भी हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म लाखड़ा पावर प्लांट बेज़ाब्तगी केस की समाअत के दौरान जारी किया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी और सिंध पुलिस से मुतल्लिक मामले पर सेनेट में करारदाद पेश कर दी गई। कायदे हिस्ब इख्तलाफ राजा जफरुल हक की पेश करदा करारदाद में लिखा गया है कि कराची में मरियम नवाज की प्राइवेसी में मुदाखलत की गई, कैसे IG सिंध को अगवा किया गया। करारदाद में मामले की तहकीकात के लिए सेनेट कमेटी कायम करने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की गिरफ्तारी, मरियम नवाज की प्राइवेसी में मुदाखलत और IG सिंध का मामला कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के सपुर्द कर दिया। वो कौन सी फोर्स है जो एक सूबाई फोर्स के सरबराह को अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी मर्जी से पर्चे करवा सकती है? इस मामले को 3-4 दिन हो गए। वजीर आजम कब इस पर बात करेंगे, कब इंक्वायरी करेंगे? वजीर दाखिला कहाँ है? नून लीग के सेनेटर मुसद्दिक मलिक का सेनेट में खिताब। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने मरियम नवाज के कमरे पर धावे की वीडियो सामने आने पर वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये वीडियो इमरान खान हुकूमत की लाकानूनियत और इंतकाम का नाकाबिले तरदीद सबूत है। चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करने वालों को शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा दे। इस ओछी हरकत में मुलव्विस हर किरदार से हिसाब लेकर रहेंगे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाज चौहान का कहना है कि बेगम सफदर सोशल मीडिया की लीडर और ट्विटर की मलिका हैं। ये कैसे हो सकता है कि चादर और चार दीवारी डिस्टर्ब हुई होती और वो वीडियो ना बनाती? वज़ीर आला सिंध कहते हैं IG उनके कंट्रोल में नहीं। इसका मतलब है आप मानते हैं कि आप नाअहल हैं। विफाकी वजीर मुराद सईद की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहा कि झूठ भी बोलो, करप्शन भी करो, मफरूर भी हो और फिर चीखें भी तुम मारो। अपोजिशन ने वजीर आजम से तहरीरी NRO मांगा जो नहीं दिया गया तो इदारों और हुकूमत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इन्होंने मुल्क को लूटा, अवाम इन्हें माफ नहीं करेंगे। गैर मुल्की इकामा केस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने नैब लाहौर में बयान कलम बंद करा दिया। नैब टीम ने ख्वाजा आसिफ से 1.5 घंटे तक पूछगछ की। ख्वाजा आसिफ को नैब ने इकामा केस में मतलूबा रिकॉर्ड समेत तलब कर रखा था। ख्वाजा आसिफ से मुत्तहिदा अरब इमारात की कंपनी से मिली तनख्वाह इकामे की मुद्दत की तफसीलात मांगी गई थी। जमात इस्लामी का हुकूक कराची मुहिम के तहत रेफरेंडम, कराची को बाइख्तियार शहरी हुकूमत देने, कोटा सिस्टम खत्म करने, नौजवानों को सरकारी मुलाजमत फराहम करने और कराची में मरदमशुमारी दोबारा करने के लिए वोटिंग करवाई गई। रेफरेंडम में के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेकर 15 साल का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने, कराची को बैनुल-अक़वामी तर्ज का ट्रांसपोर्ट सिस्टम देने, तालीम, सेहत, पानी, सीवरेज, स्पोर्ट्स और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मरबूत निज़ाम फराहम करने पर भी राय मांगी गई। शहर भर के बैलेट बॉक्स इदारा नूरे हक पहुंच गए, वोटों की गिनती जारी।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया ने अपनी जायदादों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जारी कर दी। 3 साल में जस्टिस काजी फाइज ईसा की आमदन 5,34,97,865 रुपए रही। उन्होंने इन 3 वर्षों में 66,71,722 रुपए टैक्स दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने लंदन जायदादों पर 3.5 करोड़ रुपए जुर्माने के FBI कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर कर दी। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन फर्राटे भरने को तैयार। इफ्तिताह 25 अक्टूबर को होगा। शहरी 26 अक्टूबर से सफर कर सकेंगे। ऑरेंज ट्रेन वाड़ा गुजरा से अली टाउन तक 27 किलोमीटर की मुसाफत 45 मिनट में तय करेगी। बिजली पर चलने वाली माहौल दोस्त ट्रेन लक्ष्मी चौक, चौबुर्जी, बागबानपुरा समेत 26 स्टेशन पर रुकेगी। किराया 40 रुपए होगा। ट्रेन पर रोजाना तकरीबन 2.5 लाख लोग सफर कर सकेंगे। ट्रेन सुबह 7:30 से रात 8:30 बजे तक चला करेगी। क्वेटा में कराची चक्की आटे की फी किलो कीमत में 4 रुपए और 10 किलो के थैले की कीमत में मजीद 40 रुपए का इजाफा। नान भाइयों का 320 ग्राम की रोटी की कीमत 20 से 30 रुपए करने का मुतालिबा। शहर भर में तंदूर बंद कर दिए। पेशावर में 1 किलो चीनी 115 रुपए की हो गई। कराची के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब नहीं। चीनी की तलाश में शहरी एक यूटिलिटी स्टोर से दूसरे स्टोर के चक्कर लगाने पर मजबूर। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में मसरूफ सड़क पर डकैती के दौरान पुलिस एहलकार पहुंच गए। मोटरसाइकिल पर सवार शहरी को लूटने वाले एक डाकू को पुलिस एहलकारों ने दबोच लिया। दूसरा चलती गाड़ियों के दरमियान भागा तो पुलिस एहलकारों ने पीछा किया। मुलजिम ने हाथापाई और फायरिंग की। जवाबी फायरिंग से जख्मी हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब में एक और मुबैना पुलिस मुकाबला। पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब डाकुओं और डॉल्फिन फोर्स में फायरिंग के तबादले में लड़की जाँ बहक। 3 डाकू गिरफ्तार। वरासा का इल्जाम है कि फातिमा डॉल्फिन फोर्स की फायरिंग से जाँ बहक हुई। पुलिस का कहना है लड़की डाकुओं की गोली लगने से जाँ बहक हुई। वजीर आला का वाक़े का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके गुलशन इकबाल की रिहायशी इमारत में धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में धमाके के बाद हर तरफ गर्दो गुबार देखा जा सकता है। इमारत के अगले हिस्से को गिराने का काम जारी। गुज़श्ता रोज धमाके में 5 अफराद जाम बहक और 27 जख्मी हुए थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कमरदीन कॉलेज में ऑपरेशन के दौरान 6 से 8 किलो के 8 बम, रिमोट डेटोनेटर्स, बॉल बेयरिंग्स और तारें बरामद कर ली। धमाका खेज मवाद का लदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जोब और क्वेटा में दहशतगर्दी के लिए छुपाया था। कल अदम TTP ने पेशावर और क्वेटा में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी की है। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। दहशतगर्द बम धमाकों और खुदकुश हमलों से सियासी और मजहबी क़यादत को निशाना बना सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में किसी मुहिम जोई का सख्त जवाब दिया जाएगा। भारत की ताकत का पोल बालाकोट और लद्दाख में खुल चुका। किसी भी भारतीय मुहिम जोई की सूरत में अल्फाज की बजाय पाकिस्तान का अमल बोलेगा। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी मुजालिम को उजागर करता रहेगा। FATF में सऊदी अरब के हवाले से खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत, करीबी और बरादराना ताल्लुकात हैं। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 736 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 28,534 टेस्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की सूबों को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। हुक्काम के मुताबिक SOPs पर अमल ना होने और केसेस में इजाफे की सूरत में मार्केट्स, शादी हॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने और दोबारा लॉकडाउन का खदशा है।
वज़ीर आज़म इमरान खान का भूटान के हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और कोविड-19 की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कोरोना की वबा के दौरान इक़दामात पर भूटान के वज़ीर आज़म को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली से कोरोना वबा को बढ़ने से रोका। अल्लामा ताहिर अशरफी वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी मशरिक़ वस्ता मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। अल्लामा ताहिर अशरफी पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। मुल्क भर में शहर शहर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। घरों, शाहराहों, गलियों और मसाजिद को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। सहाफियों की बरतरफियों, न्यूज चैनल्स पर पाबंदियों और मीडिया पर कदगन के खिलाफ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के तहत मुल्क भर में मुजाहिरे। सीनियर सहाफियों और सियासी रहनुमाओं के साथ साथ सहाफी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने रेडियो पाकिस्तान से बरतरफ मुलाजिमीन की बहाली का मुतालबा किया। हुकूमत से सहाफियों के हुकूक के लिए इक़दाम करने, मीर शकीलुर रहमान को रिहा करने और मीडिया पर पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 223 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।